पे बैठी हुई थी, बैठे बैठे वही था हाथ में। चलो लिखो नेक्स्ट, वाटलेस करंट। वाटलेस करंट, वाट क्या होता है, पावर की यूनिट होती है। ठीक है, मतलब पावरलेस करंट एक तरह से, वाटलेस करंट। हाँ हाँ, वाटलेस करंट, वाटलेस करंट जो भी लिखना लिखो। डेफिनेशन लिखो, द करंट विच कंज्यूम्स, द करंट विच कंज्यूम्स नो पावर for its maintenance in the circuit is called wattless current, or idle current, IDLE, idle current। हाँ, IDLE, आइडियल नहीं है, आइडल करंट, इडली करंट। ठीक है, देखो वाटलेस करंट का मतलब क्या है। अभी तक हमने चार टॉपिक पढ़े हैं। एक तो सिर्फ रेजिस्टेंस के अंदर, इंडक्टर के अंदर, कैपेसिटर के अंदर, RLC सर्किट में एवरेज पावर, मतलब वो एवरेज पावर हमने क्या निकाली थी कि अगर सर्किट में सिर्फ इंडक्टर होगा तो उस टाइम पे कितना पावर लॉस होगा, वही निकाला था ना हमने। जैसे इंडक्टर में हमने निकाला था एवरेज पावर लॉस 0 था। क्यों? क्योंकि जब वो उसके अंदर करंट इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो एक टाइम पे तो सारे के सारे करंट को स्टोर कर लेगा, अपनी एनर्जी को स्टोर कर लेगा, उसके बाद डिस्चार्जिंग के टाइम पे वो करंट को वापस कर देगा। तो ओवरऑल पावर लॉस कितना है, 0, कैपेसिटर में भी और इंडक्टर में भी। तो वो जो 4 टॉपिक हमने किए थे वो क्या थे, पावर एसोसिएटेड विद दिस कंपोनेंट्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर। पावर एसोसिएटेड का मतलब वो कितनी पावर कंज्यूम कर रही, कितनी पावर को खर्च कर रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो वाटलेस करंट है ना, ये करंट का वो कंपोनेंट होगा जो थोड़ी सी भी पावर कंज्यूम नहीं करेगा। मतलब सर्किट में करंट भी फ्लो कर रहा है और फिर भी वो पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं वाटलेस करंट। वाट मतलब पावरलेस करंट। ठीक है, यूज नहीं कर रहा वो। हाँ, पावर यूज नहीं कर रहा वो। अब इसका डायग्राम देखो, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये वाली एक्सिस है, वो दिखा रही है IV, मतलब करंट को दिखा रही है, IV करंट को। ये वाली दिखा रही है EV को। मतलब यहाँ पे ना हमने माना हुआ है कि कंसीडर करो जो भी सर्किट ले रहे हैं उसमें कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वजह से जो वोल्टेज है वो लीड कर रही है किससे, करंट से। ठीक है, तो करंट वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है करंट से कितने एंगल पे लीड कर रही है, फाई एंगल पे लीड कर रही है, करंट से आगे है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो करंट है वोल्टेज से कितना पीछे है, फाई एंगल पीछे। ठीक है, अब हमारे लिए मेन क्या है, वोल्टेज मेन नहीं है यहाँ पे, कौन मेन है, करंट। ठीक है, तो करंट को लेना पड़ेगा ना, तो ये बोलना पड़ेगा कि जो करंट है वो वोल्टेज से पीछे है, इसीलिए हम यहाँ पे करंट को कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, करंट को डिवाइड करो, IV है ना, इस तरफ कितना हो जाएगा, IV कोस फाई, हाँ, और इस तरफ इस वाली एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर, ध्यान रखना, ये हो जाएगा IV साइन फाई। यहाँ पे ना ये डाउट आता है कि हम IV को क्यों डिवाइड कर रहे हैं कंपोनेंट में, EV को भी तो कर सकते हैं। हमारा टॉपिक करंट के ऊपर, इसलिए हम करंट को लेकर चल रहे हैं। करवाऊं? अभी हमें जो वाटलेस करंट है, मतलब हमें ये डिफाइन करना है कि अब जो यहाँ पे करंट है वो सिर्फ एक ही करंट है IV, बट उसके 2 कंपोनेंट हो गए, IV कोस फाई और IV साइन फाई। मतलब अभी IV का कोई रोल नहीं है, ध्यान रखना। अभी IV सिर्फ इन 2 कंपोनेंट में डिवाइड होके, मतलब ये खुद तो खत्म हो ही गया है,
मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, वही 100 रुपीज़ वाला एग्जाम्पल, एक को 60 दे दिए, एक को 40 दे दिए, 100 तो खत्म हो गई क्योंकि वो तो टूट चुका है ना। तो अब यहाँ पे टोटल 2 करंट हो गए, IV cos फाई और IV sin फाई। इन्हीं 2 कंपोनेंट में से वो एक करंट ऐसा होगा जो कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता है। ठीक है, चेक करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 4 IV cos फाई। 4 IV cos फाई के लिए हम चेक करते हैं। देखो, पावर कंज्यूम्ड बाय IV cos फाई इन ए सर्किट इज कितनी होगी पावर कंज्यूम। अब मुझे बताओ, जो तुमने पीछे वाला टॉपिक पढ़ा था, एक सर्किट RLC सर्किट, उसमें पावर लॉस का फॉर्मूला क्या था? हाँ, EV डॉट IV, मतलब EV IV कोस ऑफ थीटा, यही फॉर्मूला था ना। थीटा किस किस के बीच में एंगल था? वोल्टेज और करंट के बीच में। तो यहाँ पे देखो, पावर निकालो, एवरेज पावर एसोसिएटेड कितनी आएगी? EV की जगह तो EV ही आएगा, IV की जगह तुम क्या लिखोगे? IV की जगह यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है? IV cos फाई। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा? cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा। तो लिखो EV IV cos फाई कोस ऑफ थीटा कितना आएगा? ध्यान से देखो, ये जो IV 2 कंपोनेंट में टूटा था, IV sin फाई ये वाला और IV cos फाई इस तरफ, तो EV में और IV cos फाई में कितना एंगल है? 0 डिग्री का। तो थीटा की जगह 0। ठीक है, यहाँ पे देखो, जो IV cos फाई और EV है दोनों एक ही तरफ है ना, तो एंगल हो गया 0। तो cos 0 कितना होता है? 1। तो पावर आ गई EV IV cos ऑफ फाई। इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दो। ठीक है, फिर लिखो 4। अब दूसरा कंपोनेंट कौन सा रह गया करंट का? IV sin फाई। IV sin फाई के लिए देखो, पावर कंज्यूम्ड बाय IV sin फाई इज कितनी पावर कंज्यूम्ड होगी? तो देखो, पावर का फॉर्मूला होगा EV, और यहाँ पे करंट की जगह आप क्या लिख दोगे? IV sin फाई। ठीक है, और cos ऑफ थीटा। थीटा कितना होगा अब यहाँ पे बताओगे? 90 और अच्छा इसमें 0 जाएगा, मतलब वो नहीं कर रहा कंज्यूम। हाँ, 0। तो ये देखो, ये एंगल कितना? EV के साथ एंगल देखना है ना हमें, तो एंगल किसके साथ बनाता है? EV के साथ बनाता है, EV IV cos थीटा। तो ये देखो, IV sin फाई ने इस EV के साथ कितना एंगल बनाया है? 90। हमें कैसे पता चला 90 है? क्योंकि जब भी हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं वो हमेशा 90 पे ही रिजॉल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 90। तो पावर कितनी आ गई? 0। हाँ, तो मतलब जो ये IV sin फाई ये वाला कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को हम बोलते हैं वाटलेस करंट। वाटलेस करंट या इडली करंट, नैन्सी वाले इडली। ठीक है, इडली करंट, आइडल करंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सर्किट में मेंटेनेंस के लिए सर्किट से कोई भी पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है। कितना अच्छा करंट है ना, कोई भी पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है, बट सर्किट में करंट भी है। ठीक है, यही था वाटलेस करंट। कर लोगे?